हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनटीए जीसी नेट 2020 पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके लिए टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 100 अभिव्यक्ति से। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी परीक्षा जो है सितंबर में होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को वर्गीकृत किया जा सकता है दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत, प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। या आप भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम इसे और भी बेहतर बना सकें। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड को, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, हम उसको वर्गीकृत क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुदैर्घ्य उपागम का संबंध है दीर्घकालिक अनुसंधान से, अनुप्रस्थ अनुसंधान से, क्षैतिज अनुसंधान से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। यह आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है, दीर्घकालिक अनुसंधान से हम अनुदैर्घ्य उपागम का संबंध है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, उपागम के आधार पर अनुसंधानों के वर्गीकरण की नियुक्ति का जन्म हुआ जैविक विज्ञानों से, शुद्ध विज्ञानों से, मनोविज्ञान से, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपागम के आधार पर अनुसंधानों के वर्गीकरण की युक्ति का जन्म हुआ है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए जैविक विज्ञानों से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, अनुदैर्घ्य उपागम में अनुसंधानों का प्राथमिक रूप से संबंध पाया जाता है कालक्रम से, जननिकी से, न्यायदर्श से, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुदैर्घ्य उपागम में अनुसंधानों का प्राथमिक रूप से संबंध पाया जाता है। ये संबंध बताना हमें किससे पाया जाता है। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए कालक्रम से। ठीक है ना, अनुदैर्घ्य उपागम में अनुसंधानों का प्राथमिक रूप से संबंध कालक्रम से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, क्रॉस काट अनुसंधानों का आधारीय प्रकृति का संबंध है न्यायदर्श से, सांख्यिकी से, मनोवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। क्रॉस काट, देखिए क्रॉस काट अनुसंधानों का आधारीय प्रकृति का संबंध है, ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, देखिए न्यायदर्श से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, अनुदैर्घ्य उपागम एवं क्रॉस काट उपागम में एक अंतर है। अनुदैर्घ्य में एक ही प्रयोज्य समूह दीर्घकाल तथा तक बना रहता है, जबकि क्रोट काट में न्यायाधीश द्वारा चयन करके तत्काल प्रदत्त एकत्रित कर लिए जाते हैं। अनुदैर्घ्य में अनुसंधानकर्ता को अत्यधिक धैर्य से काम करना होता है, किंतु क्रोट काट में नहीं। अनुदैर्घ्य अध्ययन विशिष्ट व्यक्तियों के विशिष्ट परिस्थितियों में किए जाते हैं, जबकि क्रॉस काट में नहीं, ऐसा नहीं होता। उपरोक्त सभी अंतर सही है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, देखिए उपरोक्त सभी सही है। ठीक है ना, अनुदैर्घ्य में एक ही प्रयोज्य समूह दीर्घकाल तक बना रहता है, जबकि क्रॉस काट में न्यायाधीश द्वारा चयन करके तत्काल प्रदत्त एकत्रित कर लिए जाते हैं। अनुदैर्घ्य में अनुसंधानकर्ता को अत्यधिक धैर्य से काम करना होता है, किंतु क्रॉस काट में नहीं। ठीक है, अनुदैर्घ्य अध्ययन विशिष्ट व्यक्तियों की विशिष्ट परिस्थितियों में किए जाते हैं, जबकि क्रॉस काट में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, देखिए आंसर हमारे तीनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है अध्ययन में। देखिए, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है अध्ययन में सामाजिक समस्याओं के, राजनीतिक समस्याओं के, आर्थिक समस्याओं के, उपरोक्त सभी में। यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है, देखिए उपरोक्त सभी में किया जाता है ये। ठीक है जी, आर्थिक समस्याओं के, सामाजिक समस्याओं के, राजनीतिक समस्याओं के तुलनात्मक विधि का प्रयोग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, यदि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास न भेजे तो प्रश्नावली के लौटाने में बाधा उत्पन्न होती है, उत्तरदाता नाराज हो जाता है, उत्तरदाता उत्तर नहीं दे भेजता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास न भेजे तो क्या होता है। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए प्रश्नावली के लौटाने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह में जाता है और वहीं बस जाता है, समूह में अपने नौकर को भेजता है, समूह से दूर रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता क्या करता है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समूह में जाता है और वहीं बस जाता है। ठीक है जी, सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे,
अनुसंधान के उद्देश्य से लिखे जा सकते हैं प्रश्न और कथन के रूप में, केवल कथन के रूप में, केवल प्रश्न के रूप में, संभावना के रूप में। अनुसंधान के उद्देश्य से लिखे जा सकते हैं किसमें? देखिए, संभावना के रूप में लिखे जाते हैं ये अनुसंधान के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्यों से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। जब तक विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित करनी चाहिए जब तक परिकल्पनाएं सही पाई जाएं, उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री एकत्रित करनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्य से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, निम्न में से कौन आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत है? रीति रिवाज की मौखिक प्रामाणिकता, सरकारी रिकॉर्ड जैसी सरकारी डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित की गई सूचनाएं, निजी रिकॉर्ड पत्र, डायरियां, आत्मकथाएं, विरासत का घोषणा पत्र, उपरोक्त में से सभी। ये आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत है? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये सभी है, रीति रिवाज की मौखिक प्रामाणिकता, सरकारी रिकॉर्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित की गई सूचनाएं, निजी रिकॉर्ड पत्र, डायरियां, आत्मकथाएं, विरासत का घोषणा पत्र। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो आज की हमारी वीडियो समाप्त होते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।